अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नाज़रीन मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी मीडिया सियालकोट से। नाज़रीन अल्लाह का शुक्र है लाख लाख मरतबा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े सानिहा से अल्लाह ने बचा लिया। चेयर लिफ्ट के अंदर 8 जिंदगियां जो है खुदा न खासा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया। अगर कुछ हो जाता तो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की इंतज़ामिया, पाकिस्तान के इस निज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन चले अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बचा लिया। नाज़रीन लेकिन अब जो इंतज़ामिया के जो काम है, ये काम तो हो गया। अब इसके पीछे सोशल मीडिया के ऊपर भी वाज़ेह तौर पर वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि हमारा आना जाना, स्कूल बच्चों का जाना, यहाँ के हत्ता के खाने पीने की चीज़ें जो है ना, हमने एक जगह से दूसरी जगह से लेके आनी होती है तो हम यहाँ से इस पे सफ़र करते हैं। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना हो तो हम इस पे सफ़र करते हैं। लेकिन रोड का जब सवाल किया गया, कहा जी रोड है, लेकिन रोड इस कदर ऐसे रोड है कि वहां पर अगर गधों को भी छोड़ दिया जाए ना, गधों को छोड़ दिया जाए कि आप पैदल सफर करें तो गधे भी वहां पर पैदल सफर नहीं कर सकते। इंसान तो दूर की बात है। लेकिन हमारी इंतजामिया ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया, ऐसा एक्शन लिया कि पूरी दुनिया के ऊपर जनाब उनके लिए मैं कहता हूँ तगमा इम्तियाज उनको देना चाहिए। उन्हें फौरन ऐलान कर दिया जी फलां भी बंद कर दे, फलां भी बंद कर दे, फलां भी बंद कर दे। ये इनका एक्शन है, ये इनका एक्शन है कि ये वाज़ेह बता सके कि जी हमने ये जी वो गैर कानूनी थी। अब इनको पता चला कि जब 8 जिंदगी मौत दाव पे लगी हुई थी, उनको अब पता चला कि जी अब जो जी ये सब चीजें गैर कानूनी है। अब हर मामला तो उनके जो ना उनके ऊपर है। इन्होंने बंद करके बता दिया जी हम जो बड़े जी निगरान है, हम जी बड़े ये देखने वाले हैं। तो मुझे ये बताएं कि वहां के लोग जो रहते हैं वो टैक्स नहीं देते, वो हुकूमत को वो जो टैक्स नहीं देते। कौन सी ऐसी चीज है जहां पे वो लोग टैक्स नहीं देते जिनके लिए वो रस्तों का बंदोबस्त नहीं किया जा रहा? वो बंद करना कोई हल नहीं है। उनके लिए मुस्तकिल जो एक निजाम है जो रस्तों वाला है वो उनके लिए बनाना चाहिए। क्यों नहीं? इससे पहले जो इमरान खान की जब हुकूमत थी तो मरी के अंदर आपने देखा होगा कि इसी निजाम की वजह से, इसी यही इन्हीं की वजह से, इसी तरीक़ाकार की वजह से कितनी जाने गई थी मरी में। उसके बाद उन्होंने मरी का ये भी बंद कर दो, मरी का वो भी बंद कर दो। उस वक्त अब मरी में फिर दोबारा नहीं जाएंगे जब तक ये दोबारा किसी और को जान ना देनी पड़े। यानी कि पाकिस्तान के अंदर निजाम उस वक्त ठीक होगा, वहां की सड़कें उस वक्त ठीक होगी जब उस रोड के ऊपर किसी का एक्सीडेंट होगा, जब किसी की जान जाएगी, फिर वो रोड ठीक होगा। वहां पे क्यों मैं कहता हूं कि वहां के लोगों को इतनी मुश्किल क्यों पेश आ रही है कि वो लोग वहां पे रास्ते बने हुए हैं, क्या वो ग्रांटें इनको नहीं मिलती? इनको ग्रांटें नहीं मिलती है कि वहां पे रोडों के लिए कौन खा जाता है? ये सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा? हमें उन लोगों के बारे में सोचना है तो सोचे कि उनको एक मुतबादिल मुस्तकिल जो ऐसा निज़ाम दिया जाए सड़कों का कि वो अपना आना जाना हर चीज़ वहाँ पे कर सके। क्यों ऊपर छत के वो ऊपर ऊंचाई के ऊपर मौत के दहाने पे बैठ के वो सफ़र करते हैं? क्यों रोड जगह नहीं है, या वहाँ पर इनके पास पैसे नहीं है, या इनके वो उनको वहाँ के जो बड़े हैं MNA MP है वो जहाँ वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो ग्रांट नहीं लेते, पैसे नहीं वो लेते, या वहाँ के जो लोग रहने वाले बसने वाले लोग हैं या वो उनको वो टैक्स नहीं देते। हर चीज़ वो देते हैं, हर चीज़ वो करते हैं, फिर उनके लिए सड़कें क्यों नहीं बनाई जाती? ये बंद करना कोई हल नहीं है, बंद करना हल नहीं है, बल्कि उनके लिए कोई मुस्तकिल इंतजामात किए जाए वो हल है। ये तो इनकी हड्रामी है, ये तो इनके कारनामे हैं। फिर इसी हुकूमत के खिलाफ जब कोई बात होती है, जब इनके लिए कोई बात की जाती है तो फिर जहाँ पे चमचे वो जो है ना कहते हैं ना लोंडे लपाड़े चमचे, वो फिर गालियाँ देने शुरू हो जाते हैं। सवाल करना तो ये सवाल उठाए ना आप।